नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त कृष्णा नगर में मौजूद है। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासी एकजुट हैं और न जाने ऐसा क्या मामला है। वो मामला समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से। आखिर इस गली में सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के लिए क्या है, वो जानने का प्रयास करते हैं। आइए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो बेहतर बता पाएंगे यहाँ के स्थानीय निवासी। सबसे पहले बताएं, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या? सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे दो बैंकेट बने हुए हैं मैरिज पैलेस। एक का नाम है लजीज वाटिका, एक का नाम है प्रेम बंधन। जो लजीज वाटिका है वो दैट इज वेल मैनेज्ड, बिल्कुल प्रबंधकीय तरीके से अपना अच्छा मैनेज करता है, मोहल्ले वासियों का सहयोग भी करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो दूसरी तरफ मेरी बाई तरफ जो बनी हुई है प्रेम बंधन ने सारा का सारा गंद फैलाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए जो एग्जॉस्टर है जनरेटर के और डस्टबिन है, ना कोई फायर सेफ्टी का लाइसेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर की सारी चीजें लगी हुई है, यही सिलेंडर लगाए जाते हैं, यही इसकी गाड़ी लोड होती है, यही सारा गंद फैलाया जाता है। इसके बावजूद एक और जो समस्या आती है कि जब यहाँ पर कोई मैरिज होती है तो जो भी गेस्ट आते हैं ड्रिंक वगैरह सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुले में गाड़ियां लग जाती है, उनके ऊपर बोतल रख के पी जाती है। आने जाने वाली महिलाओं को भी परेशानी होती है। और हम कई बार भाई बंदी में आदरणीय तरीके से उसको जाके सब समझा चुके हैं। प्रेम बंधन के स्वामी को, मालिक को, श्रीमान को, दो लोग हैं वो, उनको दोनों को समझा चुके हैं कि भाई यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। बोला जी ये तो ऐसे ही चलेगा, मैं आगे ऊपर सेटिंग है मेरी, मंत्रियों तक, मेयर तक, सभी निगम के अधिकारी सब मेरी जेब में है। बोला इस मामले को लेकर प्रशासन से कोई शिकायत की गई? नगर निगम में कुछ? देखिए ऐसा है सर, नगर निगम को मैंने खुद पर्सनल व्हाट्सएप बना के मैसेज बना के भेजे हैं उनको। 5-6 दिन पहले भी भेजे। पहले बंसल साहब होते थे, उनके संज्ञान में भी समस्या लाई गई है। आदरणीय हमारे महामहिम जो पवन क्या नाम अपने गौतम सरदाना जी मेयर साहब हैं, उनको फुर्सत ही नहीं होती। उनको कोई फोन करें तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। उनको जब बाद में बताया जाता है कि भाई मैं मनदीप पंडित बोल रहा हूँ, मैं क्या आदरणीय अनिल विज जी भी मेरा फोन उठा लेते हैं, इवन मनोहर लाल खट्टर जी भी उठा लेते हैं। आप तो उनसे भी बड़े बहुत मोहतरमा हो गए हैं। मैं आपको कोई नजर ही नहीं आती समस्या। तो ये चीजें हैं। मतलब क्या होता है कि जब आपस में किसी की एक दूसरे के साथ सेटिंग हो, कोई हो, ये चीजें चल रही हैं। तो क्या होता है कि बस बिल्कुल। किस तरह की दिक्कतों का सामना आप देखिए, स्मेल आ रही है, कितनी तरह की बदबू आ रही है, और क्या है मतलब, और पानी भर जाता है, ये सब समस्याएं हैं लोकल समस्या। तो बिल्कुल यहाँ पर महसूस किया जा सकता है वाकई में। यहाँ जो डस्टबिन रखे गए हैं इसमें न जाने कब से जो है चीजें पड़ी हुई हैं, शायद उठाया नहीं जाता है, इसलिए बहुत तेज दुर्गंध यहाँ पर आ रही है। बाबू जी, किस तरह की दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं, कितना टाइम? ये तो बहुत दिन हो गए जी, जब से ये बना है, जब से ही है दिक्कत। तो ये बदबू आती है, आते जाते हैं, जब बीमार होने का खतरा है, तो काफी दिक्कत है। स्थानीय महिलाओं से भी सर आप बताएं किस तरह से जो है इस समस्या से निजात मिल सकती है? नगर निगम और प्रशासन को इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये देखिए आप देख ही रहे हैं समस्याएं, ये आने जाने की प्रॉब्लम रहती है। कितना इन्होंने अक्रोचमेंट, ये सामान इन्होंने सारा बाहर रखा हुआ है, और ये इनका जो गाड़ी वगैरह है वो एक आधी और खड़ी हो जाती है, तो गली वाले तो गाड़ी कूद के जाएंगे, इसका मतलब तो रास्ता तो रहा ही नहीं। तो ये समस्याएं हैं कि इनका एक तो ये सामान अंदर रखवाए, इनका जो भी है ये इनका ये सारी चीजें, प्लस ये जो इनकी गाड़ी है या मैरिज के टाइम जो भी इनका डंगा है वो अपना अपना समेट के ये रखे, तो उससे लोगों को थोड़ी ये समस्याओं से निजात मिल पाएगी। इसमें प्रशासन को भी हमने दिया हुआ है, इनको कंप्लेंट दी हुई है। अपने मनदीप शर्मा जी हैं अपने, उन्होंने कंप्लेंट भी दी हुई है। देखें अब उनका क्या है क्या नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद अब हमें यूँ लगा कि भाई आवाज़ को और थोड़ा बुलंद करें, तो और मीडिया के पास जाएं, और जिससे हमारी सुनवाई हो, तो प्रशासन हमारा ये काम कर। कुछ महिलाएं भी उनसे भी बातचीत करेंगे। जो यहाँ जनसेट्स लगे हुए, जनरेटर लगे हुए, उनसे भी दिक्कतें होती हैं? हाँ जी, सबको यही दिक्कत है जी। हाँ, कुछ भी न, सारा पानी बदबू आ गई, पूरे सारे बर्तन धोना, यही सब कुछ करना। हाँ जी, आप बताएं। यहाँ पे बहुत समस्या, दारू पीते हैं, गाड़ियों में बैठ बैठ के कमेंट मारते हैं, कुछ कुछ आने जाने में दिक्कत होती है। शादी ब्याह का जब सीजन होता है उस वक्त हाँ जी, माता जी क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कह रही हूँ, ये सीवर देखो इनका, इतनी छोटी सी ओदी बना रखी, सारा पानी आता है, सारा रोड फूट गया जी। इनने देखो आप, इनने जनरेटर भी हमारे कहने से लजीज वाटिका वाले ने उठा लिया, यहाँ लगा हुआ था, देख लो आप। और कितनी ओदियां बना रखी हैं, 6-7 ओदियां बना रखी। इनसे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, और इनसे दिक्कत है। ये अपने आराम से करो, अपने कोई लड़ाई दंगा नहीं है, बहस नहीं है किसी से, बस।
जी रखें बस, और तो क्या दिक्कत है, कोई किसी को यही दिक्कत है, वे अपनी सफाई रखें, अपना जनरेटर वगैरह है अंदर रख लें, अपना जो जो दारू दूरू पीते हैं उनका ध्यान रखें, अंदर बिठाएं उनको, सब यही चीजें करनी चाहिए। अंदर कराओ ड्रिंक बिठा के उनको जब मैरिज होती है तो। और जनरेटर का मुंह इधर कर रखा है, यही समस्या है जी हमारी। हाँ, और ये ओदियां बननी चाहिए। मनदीप जी, हमें ये भी बताएं आप कि देखिए अभी आप बता रहे हैं कि नगर निगम में भी शिकायत की गई तमाम, कुछ समय बाद ये समाधान नहीं भी होता है तो उसके बाद किस तरह का स्टेप आप लोगों देखिए स्टेप कैसा है सर, हम सीएम साहब के पास भी जाएंगे और आदरणीय अनिल विज जी के पास भी जाएंगे जो कि स्थानीय निकाय मंत्री है, मैडम प्रियंका सोनी जी को भी उनके संज्ञान में भी लाएंगे मामला। अगर वहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। तो साफ तौर से यहाँ पर जो स्थानीय निवासी उनमें काफी रोष नजर आ रहा है और जैसा कि यहाँ बताया गया ये यहाँ डस्टबिन के डब्बे रखे हुए हैं, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, हम पास जा भी नहीं सकते इसके। और यहाँ पे जो है गैस जो सिलेंडर है जो वहाँ पर उसके लिए यहाँ पर जो है देखिए स्थान बनाया हुआ है, एक कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिक्कतें और परेशानियां हैं। और जहां तक जेनसेट की बात है, जनरेटर है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसका जो मुंह है इसका मुख इस तरफ किया गया है जिससे जो है लोगों को काफी परेशानी होती है। और विशेष रूप से जब शादी और ब्याह का सीजन होता है उस दौरान यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल और बेहद कठिन होता है स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि इनका साफ तौर से ये कहना है, ये आरोप है कि यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ पार्किंग के तौर पर लग जाती हैं जिससे जो है जो तमाम लोग उसमें होते हैं कहीं ना कहीं शराब का सेवन करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो ये बैंकेट हॉल है इसके जो संचालक हैं वो इसका संज्ञान लें, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को ये परेशानी ना होने पाए और उनकी तमाम दिक्कतों का ख्याल रखा जाए। और यदि वो इस मोहल्ले में है भी तो इनसे कोई इन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से चीजें ना हो, व्यवस्थित तरीके से हो तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। और यदि आप मोहल्ले में हैं तो इनकी तमाम परेशानियों का भी आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए। हालांकि यहाँ के स्थानीय निवासियों का साफ तौर से ये भी कहना है और इन्होंने चेतावनी भी दी है कि आने वाले दिनों में यदि इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय प्रशासन से न केवल मुलाकात होगी बल्कि जो है उच्च स्तर पर जो है इसकी शिकायत की जाएगी और वहां भी मुलाकातें की जाएंगी और इस समस्या का समाधान करवाने के लिए हर संभव कोशिशें यहाँ के स्थानीय निवासी जरूर करेंगे। आइए अब बात करते हैं प्रेम बंधन के संचालक संदीप से, वे इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारा प्रयास है संबंधित खबर के दोनों पहलुओं को आप तक पहुंचाया जाए, तो आइए आपको लिए चलते हैं प्रेम बंधन बैंकेट हॉल। सर ऐसे है, कुछ चुनिंदा एक दो ही लोग हैं, अमूमन मुझे यहाँ रहते हुए 40 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। और एक दो लोगों को है वो एक सिर्फ आपसी रंजिश की वजह से है, उसमें गली में और लोग भी रहते हैं, सिर्फ एक दो लोग ही हैं जो कि उनके परिवार के ही हैं जिनको सिर्फ मुझसे परेशानी है, साथ में जबकि लजीज वाटिका भी है, ठीक है। और कुछ इन्होंने जैसे इंक्रोचमेंट किया हुआ है तो गली में सभी ने जो है, बाकियों ने भी जैसे अपने रैंप किए हैं, गलियों में सारों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो हम इनको अप्लाइज तो करते ही हैं एक कॉमर्शियल के हिसाब से, लेकिन फिर भी क्या है, एक दो लोग ही हैं जो जिनको पर्सनली ही खुंदक है और कुछ नहीं है। जी, उस जेनसेट को अपने अंदर कर लिया और बाहर से हटाया, आपके यहाँ ही रखे हुए हैं, उसके मुंह भी उस तरफ हैं और जो डस्टबिन वगैरह भी वहां रखा है, स्मेल वगैरह भी आती है, तो ये तमाम देखिए क्या है कि एक कॉमर्शियल जो रहता है, अब जैसे मान लो डस्टबिन रखा हुआ है जो बाहर की तरफ रखा हुआ है, क्यों अंदर तो रख नहीं सकते उसको, क्यों वेस्टेज तो बाहर से ही जाएगा ना, ठीक है। तो उसको प्रॉपर कवरेज मतलब कवर करके ड्राम के अंदर और रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेस्टेज तो सभी ही निकलती है। अभी क्या होता है, साल के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, रूटीन में रोज तो होता नहीं है, जबकि क्लीनिंग भी होती है प्रॉपर, ठीक है। तो क्या होता है कि साल में कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें हमने क्या प्रॉपर एक कवर किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ताकि वेस्टेज उसमें डालें और ड्राम के अंदर डालें, ठीक है ना, ताकि सुबह वो इजीली उठाया जा सके। फंक्शन का जिक्र आपने किया, उसके लिए भी ये लोग ये कह रहे हैं कि फंक्शन में यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि लोग ड्रिंक जो है वो करते हुए नजर आते हैं, लोगों को परेशानी होती है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है। हाँ, पार्किंग में अभी क्या रहता है कि अब जैसे लजीज की है, ठीक है, या मेरा है, 2 बैंकेट हॉल हैं। अमूमन क्या रहता है कि पार्किंग हमारा सामने ही है बिल्कुल ना, तो इजीली गेस्ट जो है वो सामने पार्किंग वहां लेके चलता है, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी कुछ 1-2 लोग हैं, जैसे गली में जो लोग रह रहे हैं वो भी अपनी पार्किंग करते हैं कि उनके घर के आगे जगह नहीं है। अब उसका एलिगेशन जो है वो बैंकेट पे आता है। अभी समझो जो गेस्ट खड़ा करके गया, हमारे 2 गार्ड रहते हैं ताकि प्रॉपर एक गली के पास रहता है और एक आगे पार्किंग में रहता है, ताकि गली में पार्किंग ना करवाएं। हुआ है, मैरिज में करते भी हैं। अब क्या है, अब किसको किसको रोकेंगे हम उसमें ना। अब गली के लोग भी करते हैं। अब गली के अंदर काफी मकानों के अंदर पीजी बने हुए हैं, अब वहां भी गड़बड़ है। जो पीजी बने हुए हैं अब उनमें भी लड़के रहते हैं, वो भी शरारत करते हैं, ठीक है। तो हम बिजनेस करें या उनको भी करें, मालिकों को भी बोला जो रख रखे हैं जिन्होंने, ठीक है ना, तो उनको भी बोल रखा है और बोला हुआ है। तो पार्किंग का तो देखिए, अब हमारा तो अमूमन पार्किंग फ्लाईओवर के नीचे रहता है सारा। फिर भी 1-2 लोग कोई खड़ा कर देते हैं, मान लो गार्ड इधर उधर हुआ, कुछ खाने के लिए गया और इतनी देर में किसी ने पार्किंग कर दिया, तो फिर वो पकड़ में नहीं आता है। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है, हमने इनको गली वालों को बोला, आप लोगों को अगर दिक्कत है तो आप लोग मिलके यहाँ गेट लगवा लीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, ना कि सिर्फ एक मेरे से ही टांग खींचना। कभी उन्होंने साथ में नहीं बोला, कभी गली में नहीं बोला, ठीक है ना। और वो 1-2 ही लोग हैं जिनकी वजह से मतलब अभी समझो गली के पीछे प्लॉट है, एक है किसी का प्लॉट तो है, उसमें कूड़ा तो नहीं डलना चाहिए ना। अमूमन गली का कूड़ा उसमें डालते हैं जो कि मेरे बिल्कुल बैक में है। और काफी बार बोल भी दिया, जिनका प्लॉट है उनको भी बोला कि आप लोग इसको या तो बंद करवाइए, क्यों गली वालों को इजी चाहिए। किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, तो वो क्या कूड़ा सारा उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। परेशानी हमें भी है उनसे बहुत, ठीक है ना। लेकिन क्या हम लोग फिर भी डिनाई नहीं कर देते हैं इसको कि भी ज्यादा क्यों बात का वो बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और तो देखा आपने कि हमने द नेशन टाइम्स के माध्यम से दोनों जो पक्ष हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। प्रेम बंधन जो बैंक्वेट है इसके ऑनर, इनसे हमने बातचीत की है। इन्होंने अपने पक्ष रखा है कि तमाम जो बहुत से परिवार नहीं हैं, कुछ चंद परिवार हैं जिन्हें दिक्कतें हैं। तो इन तमाम पहलुओं को देख करके आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपने प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो है इससे जानकारी मिले कि वाकई में किस तरफ का पहलू और किस तरफ का पक्ष किस तरीके से सोचता है। हालांकि समस्याएं जो है शहर में तमाम क्षेत्रों में नजर आती हैं, लेकिन ये जो यहाँ की समस्या है इसे देख करके ये ज़रूरी भी था कि दोनों पक्षों को आप तक हम ज़रूर पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह से इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। आपके क्षेत्र में भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं, परेशान हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो तमाम समस्याएं भी द नेशन टाइम्स अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने